ट्रंप ने पीएम मोदी के किस वीडियो को शेयर किया है, जानेंगे इस वीडियो में। पीएम मोदी ने ट्रंप को लेकर क्या कहा था, तो वहीं चाइना भी खुश हो चुका है और रूस भी खुश हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन को करीब 3 घंटे का इंटरव्यू दिया, जिसमें पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति, भारत चीन संबंध, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन को लेकर जिस भारतीय विदेश नीति की बात की, उसने बीजिंग को खुश कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीनी एक्सपर्ट ने चीन भारत संबंधों को मजबूत करने के पीएम मोदी के आह्वान को पॉजिटिव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट में चीन के साथ अतीत के तनावों के बावजूद संबंधों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मतभेदों के बजाय संवाद और संघर्ष के बजाय सहयोग की वकालत। मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन को टकराव के बजाय स्वस्थ और स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहिए। पीएम मोदी के इस विचार को चीनी एक्सपर्ट चीन भारत संबंधों के लिहाज से व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं और चीनी एक्सपर्ट्स ने स्वीकार किया है कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक साथ हो सकते हैं। पॉडकास्ट के दौरान मोदी ने चीन और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला और वैश्विक सभ्यता में उनके साझा योगदान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों की संस्कृतियां और सभ्यताएं प्राचीन हैं। आधुनिक दुनिया में भी वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप ऐतिहासिक अभिलेखों को देखें तो सदियों से भारत और चीन ने एक दूसरे से सीखा है। साथ मिलकर उन्होंने हमेशा किसी न किसी तरह से वैश्विक भलाई में योगदान दिया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सिंघुआ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियान फेंग ने कहा कि पीएम मोदी की टिप्पणी द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर और स्वस्थ विकास के मार्ग पर लौटने के उनके विचार के मुताबिक है। कियान फेंग ने कहा कि कजान में शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में हुई बैठक और चीन भारत संबंधों में सकारात्मक प्रगति हुई है। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण आम सहमति को लागू किया, सभी स्तरों पर आदान प्रदान और व्यावहारिक सहयोग को मजबूत किया, जिसके कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कियान ने कहा कि कई वर्षों के गतिरोध के बाद चीन भारत सीमा मुद्दा एक स्थिर और मैनेजेबल स्थिति में लौट आया है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हुए दोनों पक्ष वार्ता के अगले फेज में प्रवेश कर सकते हैं, हालांकि ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है। चीनी एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि चीन भारत सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए लगातार संयुक्त कोशिशों और निष्पक्ष एवं उचित समाधान के लिए बहुस्तरीय कूटनीतिक तंत्र के उपयोग की जरूरत है। जहां चीन खुश है तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट का वीडियो लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। लेक्स फ्रीडमैन को दिए करीब 3 घंटे के एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में 2019 के हाउडी मोदी कार्यक्रम का जिक्र किया था और बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक इशारा उनकी याद में बना हुआ है। मोदी ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा था कि उनमें हिम्मत है, वे अपने फैसले खुद लेते हैं, उनका अमेरिका फर्स्ट वाला नजरिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रभावित हुए। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने जाने माने एआई इंटेलिजेंस रिसर्चर फ्रीडमैन से कहा कि ह्यूस्टन में हमारा एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप और मैं दोनों वहाँ थे। पूरा स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था। अमेरिका में किसी कार्यक्रम में भारी भीड़ एक बहुत बड़ा क्षण होता है। जहां खेलों में स्टेडियम भीड़ होना आम बात है, लेकिन राजनीतिक रैली के लिए यह असाधारण था। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में आगे कहा कि भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में जमा हुए थे। हम दोनों ने भाषण दिया, वो नीचे बैठकर मेरी बातें सुनते रहे, ये उनकी विनम्रता है। अमेरिका के राष्ट्रपति दर्शकों के बीच बैठे थे और मैं मंच से बोल रहा था, ये उनकी एक शानदार भावभंगिमा थी। पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में बताया कि अपना भाषण खत्म करने के बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया और उनसे स्टेडियम का चक्कर लगाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्टेडियम का चक्कर लगाने के लिए सहमति जताई। उन्होंने मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था चौंक गई। मेरे लिए वह क्षण वास्तव में दिल को छू लेने वाला था। इसने मुझे दिखाया कि इस व्यक्ति में साहस है, वह अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने मुझ पर और मेरे नेतृत्व पर इतना भरोसा किया कि वो भीड़ में मेरे साथ आगे बढ़ गए। यह आपसी विश्वास की भावना थी। हमारे बीच बना
होना एक मजबूत बंधन था जिसे मैंने उस दिन वास्तव में देखा। पिछले साल रिकॉर्ड तीसरी बार जीत हासिल करने वाले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की जमकर तारीफ की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके इंडिया फर्स्ट नजरिए से मेल खाता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें गोली लगी तो मैंने उसी मजबूत इरादे वाले राष्ट्रपति ट्रंप को देखा, वह जो उस स्टेडियम में मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। गोली लगने के बाद भी वे अमेरिका के लिए अडिग रहे। उनका जीवन उनके राष्ट्र के लिए था। उनके प्रतिबिंब में उनकी अमेरिका फर्स्ट स्पिरिट दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे मैं राष्ट्र प्रथम में विश्वास करता हूँ। मैं इंडिया फर्स्ट के लिए खड़ा हूँ, इसलिए हम इतने अच्छे से जुड़ते हैं। हालांकि सिर्फ यही नहीं, ये भी देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शेयर किया और रूस की तरफ से भी देखने को मिला कि वो भी बहुत खुश हुआ पीएम मोदी के स्पीच से। रूस ने भी एक वीडियो शेयर किया है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I have a close relationship with Russia and Ukraine alike. I can sit with President Putin and say that this is not the time for war. And I can also tell President Zelensky in a friendly way that, brother, regardless of how many people stand with you in the world, there will never be a resolution on the battlefield. The resolution will only come when both Ukraine and Russia come to the negotiating table. Ukraine may hold countless discussions with their allies, but it will bear no fruit. Discussions must include both parties instead. Initially, it was challenging to find peace, but now the current situation presents an opportunity for meaningful and productive talks between Ukraine and Russia. और ये बात थी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसमें भारत ने क्या कहा। भारत ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा पीएम मोदी ने कि मैं अगर रूस को कह सकता हूँ कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी कह सकता हूँ कि चाहे तुम्हारे साथ कितने ही लोग आकर खड़े क्यों न हो जाए, लेकिन युद्ध का फैसला हमेशा तभी होगा जब तुम टेबल पे आओगे, बातचीत करोगे और बातचीत करके फैसला निकालने की कोशिश करोगे, वरना नहीं होगा। पीएम मोदी ने यहाँ पर जो पॉडकास्ट दिया उसके बाद चर्चा होना तो बिल्कुल जायज था, होता ही, लेकिन एक चीज इन्होंने इस बात को दर्शा दिया कि हम भी भारत फर्स्ट ही सोचते हैं। पीयूष गोयल ने भी इस बात को कहा था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि अब हमारा जो अप्रोच है वो इंडिया फर्स्ट का है। जब भी हम व्यापारिक बात करेंगे अमेरिका के साथ तो हम इसी टर्म पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो व्यापार को लेकर खबर आ रही है रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए, उसको लेकर भी भारत उपाय निकाल रहा है और भारत यहाँ कोशिश कर रहा है कि जो चाइना से चीजें मंगवाई जा रही थी उन चीजों की जगह अब अमेरिकी चीजें जगह ले ले। तो यहाँ असर दिखने शुरू हो गए हैं। भारत कई सारी चीज को हैंडल भी कर रहा है और ये साफ साफ दिख भी रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।